Hello everyone, I am teach you subject math. टॉपिक है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसको स्टार्ट करने से टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको फार्मूले तैयार होने चाहिए। इससे रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं मैं आपको पहले उसके बारे में पूरा डिटेल समझा देता हूँ। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सर्कल का। ये आपका सर्कल है, इसका सेंटर है, ये आपका रेडियस है और ये क्या होता है पूरा आपका डायमीटर होता है। तो फर्स्ट फार्मूला हुआ आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फार्मूला होता है 2πr। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है πr²। सेकेंड है आपका फार्मूला सर्कल का हो गया है, स्क्वायर का भी लिखा देते हैं, उसका आता है रेक्टेंगल। देखिए स्क्वायर जो होता है चारों साइड जो 4 साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। नेक्स्ट आता है रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है आपका 2 ब्रैकेट में l प्लस b और एरिया ऑफ रेक्टेंगल l इंटू बी। सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, 3 फार्मूले हो गए। ये आपके 2D बनते हैं, मतलब इसमें 3D को आप नहीं बना पाएंगे। मतलब ये क्या है, ये आपका व्हाइट बोर्ड है, इस पे आप सर्कल बना सकते हो, स्क्वायर बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं। बारी है किसकी 3D, मतलब कि क्या है उसमें हाइट भी हो, मतलब मोटाई होगी या तो थिकनेस होगी या उसकी हाइट होगी। आता है क्यूबॉइड, सॉरी क्यूब। ये क्यूब हो गया आपका। क्यूब के जो भी 4 फेस होते हैं इक्वल लेंथ के होते हैं इसमें। सरफेस एरिया इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर। क्यों होगा, अगर एक फेस की बात किया जाए तो वो क्या होगा आपका स्क्वायर होगा, और स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइड स्क्वायर होता है। तो मेरा जो इस क्यूब होता है उसमें 6 फेस होंगे, मतलब कि 6 स्क्वायर होंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा इसका 2 LB BH HL। अब क्या है, ये तो एरिया हो गया, और नेक्स्ट एरिया लिखवा देता हूं मैं इसका, नहीं इसका वॉल्यूम ही बता देता हूं मैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है आपका साइड क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू होता है आपका L इंटू बी इंटू एच। एल क्या लेंथ है, ये ब्रीथ है, ये आपका हाइट है।
उसके बाद आता है कोन। कोन में आपका रेडियस होगा, हाइट होगा, स्लैंट हाइट होगा। उसमें देखिए जोकर की जो कैप होती है इसी शेप में होता है। देखिए ये जो होता है इसका हाइट होता है, इसको एस से डिनोट कर देते हैं, ये रेडियस हुआ, इसको बोलते हैं एल, जो कि हमारा होता है स्लैंट हाइट। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फॉर्मूला होता है पाई आर एल। टोटल एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ध्यान दीजिएगा ये कहां से आता है, जब टोटल की बात की जाएगा तो ये तो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, मतलब कि इसके चारों तरफ वो हमारा क्या हो गया, पाई आर एल हो गया। जब टोटल के बोला जाएगा तो इसमें क्या होगा, ये जो नीचे वाला एरिया है किस शेप में है, वो सर्कल शेप में है, उसका भी एरिया ऐड हो जाएगा। देख लीजिए यहां बता देता हूं, पाई आर एल प्लस ये किस शेप में है, ये सर्कल है आपका, सर्कल की एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, दोनों पाई आर कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा एल प्लस आर। आगे ना फॉर्मूला वही, ये क्या हुआ, मतलब कि इसमें क्या होगा, बेस भी ऐड होगा उसमें, और इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एस होता है। एक्सलेंट हाइट मान लीजिए, हाइट पता है, आर पता है, एल नहीं पता है, तो क्या करेंगे आप लोग, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तो हो गया आपका कोन का। इसके बाद बात आती है हमारी सिलेंडर। ये सिलेंडर है, ये इसके क्या हो गया, रेडियस हो गया, ये इसका हाइट हो गया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। टोटल इसमें क्यों ये कैसे आ गया, देखिए ये क्या है, कर्व सरफेस, ये मान लीजिए सिलेंडर शेप में है, ये जो आपका होगा ये कर्व सरफेस एरिया होगा इसका, ठीक। जब टोटल की बोला जाएगा तो ये आपका क्या होगा, ये एक सर्कल शेप में, देखिए मार्कर में ये एक सर्कल शेप में है, इधर भी सर्कल है, मतलब कि क्या, एक सर्कल का एरिया ये, एक सर्कल का एरिया ये, मतलब कितना होगा, देखिए कैसे आया है, 2 पाई आर एच ये हो गया, प्लस ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर ऊपर वाले का एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर पाई स्क्वायर ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों कॉमन क्या जाएगा, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, एच प्लस आर क्या, देखिए आगे ना फॉर्मूला, यहां से ये फॉर्मूला है आपका टोटल सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद क्या बचा है आपका, स्फीयर। दो फार्मूले बचे हैं, एक स्फीयर बचा हुआ है, एक उसी के पार्ट है हेमिस्फीयर, उसके लास्ट में बचता है आपका फ्रस्टम, उसके फार्मूले आपके कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट फार्मूला आपका स्फीयर, सर्कल शेप में ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है 2D डायमेंशन है, ठीक। इस पर हम लोग ये जो होगा इसको आप स्फीयर मान के ही चलिए।
और ये क्या हो जाएगा उसका हेमिस्फीयर, मतलब कि जो आप गेंद है उसको काट दीजिए आधा, तो इसी से में आपको दिखेगा। तो कर्व सरफेस शॉर्ट फॉर्म में ले लेता हूं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। यही कर्व सरफेस एरिया होता है और यही टोटल सरफेस एरिया भी होता है, ध्यान दीजिएगा। इसी को बोल दिया जाए हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो 2 पाई आर मतलब क्या, उसका आधा तो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर था, उसका आधा क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। उसका इसकी क्या बात करी जाए, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो 4 था वो हाफ हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। वही कहा था पूरा। इसके बाद आता है आपका फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या है, कोन ये आपका है, कोन को जब आप यहां से बेस के पैरेलल कट कर देते हैं, ये कट कर दिया, अब बचा क्या, ये सब बचेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये होगा आपका फ्रस्टम। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें 2 रेडियस होंगे, R1 होगा ये, R2 होगा, 2 रेडियस होंगे, ये आपका R1 इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए R2। तो कोन का ही है फॉर्मूला, जो कोन का होता है, बस थोड़ा सा उसमें क्या R1 R2 ऐड हो जाता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम पाई RL होता है, तो कोन का तो पाई R1 प्लस R2 इंटू एल हो जाएगा, R जहां था वहां पर R1 R2 हो जाएगा। इसी को कर्व ध्यान दीजिएगा, जितने भी कर्व आए हैं उसको हम लोग लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू, कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, एच हमने यहां लिख दिया, आर स्क्वायर यहां लिख सकते हैं R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये तो हो गया। रही बात स्लैंट हाइट का, तो L निकालना होगा, स्लैंट हाइट इक्वल टू क्या होगा, L इक्वल टू √h स्क्वायर प्लस, अब R में क्या कर देंगे, जो ग्रेटर होगा उसमें से इसको सेपरेट कर देंगे, या स्मॉल से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके फॉर्मूले हैं, इसको आप सबसे पहले तैयार करिए, उसके बाद फिर इस चैप्टर से रिलेटेड मैं क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन अपलोड करूंगा। थैंक यू।